बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 537 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको ऑल टाइम हाई दिखाया 1,47,976 का, जिधर इंडेक्स ने 1,047 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स का लो लेवल 35 पॉइंट की कमी के साथ 1,46,894 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 75 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,47,005 पे रही। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 331 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए कैसी 100 इंडेक्स में। सुबह के टाइम में इंडेक्स ने अच्छा मूव आपको दिखाया, सीमेंट सेक्टर मूव करता हुआ नजर आया। तो कल भी ये चीज इंक्लूड की थी वीडियो में कि सीमेंट सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है आपको चलता हुआ नजर आएगा, इसमें मूव मिल सकती है। सीमेंट सेक्टर तो मूव करता हुआ नजर आया। एक तो दारों की बाइंग थी, दूसरे नंबर पे जो सीमेंट डिस्पैच का डाटा है जुलाई के मंथ का वो इंक्रीज उसमें देखा गया, उस वजह से सीमेंट सेक्टर ने आज कुछ परफॉर्म किया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 30% इंक्रीज था सीमेंट डिस्पैच में, और अगर मंथ और मंथ बेसिस पे देखें तो तकरीबन 16% का इंक्रीज देखा गया। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों की अगर बात करें तो उनमें आज प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। ओजीडीसी को देख लें, पीपीएल को देख लें, पीएसओ को देख लें, और अगर टेक्निकल्स को देखें तो फिर भी अगर डे के चार्ट पे देखें तो ओजीडीसी, पीपीएल और पीएसओ इनका नीचे जाना ज्यादा नजर आता है एज कंपेयर टू ऊपर के, क्योंकि काफी मूव अच्छी ये दे चुके हैं, तीनों काफी नीचे से उठ के ऊपर आ चुके हैं। तो अब इन्हें कूलिंग फेज में जाना होगा, कुछ ना कुछ करेक्शन तो इनकी बनती है। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो यूसुफ वीविंग मिल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आई ट्रेड हुए 46 मिलियन के। उसके बाद कॉसम, आईसीआईबीएल, बैंक ऑफ पंजाब, पीआई, बीटीएल, एएसएल, केईएल, यूनिटी, बीआईपीएल, पीपीएल। आज एक भाई का मैसेज आया था, ये मुझे बीआईपीएल को देख के याद आ गया बैंक इस्लामी को। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि बैंक इस्लामी अब कहां तक जा सकता है, तो मैंने उन्हें वैसे ही चार्ट दे के बता दिया कि 27 पे इसकी बाइंग अच्छी बाइंग हो सकती है। यानी कि अगर आपको 27 पे मिलता है तो बड़ा जबरदस्त एक रेट है इसका बाय करने के लिए। आज उनका मैसेज आया था कि ये तो 32 को हाथ लगा के वापस ऊपर जा रहा है, तो टेक्निकल का क्या फायदा हुआ। तो मैंने उन्हें पूछा कि आपको कितना टाइम हुआ है पीएसएक्स में काम करते हुए। वो कहते हैं जी 2 साल तकरीबन हुए हैं उनको। मैंने कहा यही सवाल आप मुझे 10 साल बाद कीजिएगा कि टेक्निकल का क्या फायदा होता है स्टॉक को देखने में। तो ग्रुप में भी बहुत दफा इस चीज का जिक्र कर चुके हैं, वीडियोस में भी काफी जिक्र कर चुके हैं कि टेक्निकल सिर्फ आपको दिखाते हैं 30%। 30% रिलाई आप कर सकते हैं किसी भी चीज को आगे प्रिडिक्ट करने के लिए, 30% रिलाई कर सकते हैं आप टेक्निकल्स के ऊपर। उसके बाद बाकी चीजें भी देखनी होती हैं, और वो क्या चीजें हैं उस पर मेरे ख्याल से 200 दफा जिक्र कर चुके हैं बहुत सी वीडियोस पे। तो अगर सिर्फ आपको ये लगता है कि टेक्निकल के बेस के ऊपर स्टॉक मूव करते हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज देखें तो पहले नंबर पे कमर्शियल बैंक्स, उसके बाद सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी, फूड, ऑटोमोबाइल असम्बलर और ऑटोमोबाइल पार्ट्स, उसके बाद इंजीनियरिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, मिसलेनियस, लेदर। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, पावर जनरेशन, टेक्सटाइल, रिफाइनरी, फार्मास्यूटिकल, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां अगर नीचे जाती हैं और आपको चांस देती हैं बाय करने का, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा नीचे जाने दे, अभी यहीं पे इनको पकड़ना शुरू ना कर दे। हाँ, रिफाइनरी सेक्टर अगर थोड़ा सा यहां से नीचे जाता है तो उसको मेरे ख्याल से अकोमोडेट करना चाहिए, क्योंकि रिफाइनरी ने पहले वैसी मूव अपसाइड नहीं दी थी जैसी एक्सप्लोरेशन कंपनियां दे चुकी हैं। तो रिफाइनरी को मेरे ख्याल से नीचे जाते हुए जल्दी पकड़ा जा सकता है, अदरवाइज एक्सप्लोरेशन कंपनियों को थोड़ा सा कूल होने दे। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो बीएएफएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड की 112 पॉइंट। उसके बाद एचबीएल, सिस्टम, एमईबीएल, एनएटीएफ, पीआईओसी, एमसीबी, थल, एंग्रो, लक। और मुझे एनएटीएफ देख के याद आया कि मेरी डॉक्टर साहब की कल परसों डिस्कशन हुई थी इस चीज पे कि एनएटीएफ जो है इसके स्विंग सिग्नल जो है एजुकेशनल वो देने चाहिए, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बताने चाहिए प्रीमियम ग्रुप वालों को। और उस दिन भी हमारी यही डिस्कशन हुई थी, आज फिर यही डिस्कशन हुई कि बहुत ज्यादा सिग्नल बना के नहीं देने चाहिए। जितने ज्यादा सिग्नल होंगे भाई उतनी कैश ज्यादा यूज करेंगे, और इंडेक्स का पता कोई नहीं। तो इससे बेहतर है कि एक तो स्टॉक में काम करवाया जाए लेवल्स के ऊपर, चाहे बहुत ज्यादा स्टॉक ना हो लेकिन एक आध स्टॉक वो हो जो हम बताएं और उसमें भाइयों को प्रॉफिट भी हो। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कल एक्साइड के एजुकेशनल स्विंग सिग्नल शेयर किए थे। इसकी जो पहली सपोर्ट बताई थी वो 760 से 755 की थी, और बोला था कि बाकी की सपोर्ट लेवल आपको बाद में बताएंगे। आज सुबह बाकी के लेवल शेयर किए थे। पहला रेजिस्टेंस लेवल इसका बताया था 776.50 का, अल्हम्दुलिल्लाह 776.50 भी इसका अचीव हुआ। उसके बाद 780 भी इसने किया।
तो हमारा मोटिव ये है कि अपने भाइयों को कम से कम सिग्नल बना के दें, लेकिन वो बना के दें जिसपे 100% श्योरिटी हो कि इसमें से प्रॉफिट जरूर होगा। एच कार का भी फर्स्ट जो स्पोर्ट लेवल था वो भी अपने भाइयों को बताया था, लेकिन उसके जो सिग्नल है वो इंशाल्लाह सुबह तक शेयर करेंगे अपने प्रीमियम ग्रुप में। तो जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद फ्री ग्रुप और प्रीमियम ग्रुप दोनों को आप अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट desitrader.pk से जाकर भी, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कल मारी पे बात हुई थी हमारी, और मारी का बताया था कि मारी की जो मूव है ये मुझे रियल मूव लगती नहीं, क्योंकि अगर रियल मूव होती तो सुबह के टाइम आ जाती जब मारी का रिजल्ट अनाउंस हुआ था। लास्ट टाइम में जाके फिर ऑयल सेक्टर के साथ मारी ने मूव पकड़ी और आज उसके साथ जो हुआ वो सब ने देख लिया। अब भाइयों ने 670 का कल भी पकड़ा था, 672 पे आज भी बाइंग हुई। जारी बात है आज अगर हाई 672 का लगा तो किसी ने तो उधर बाय किया होगा ना, इसी वजह से उसने आपको वो 672 वाला लेवल दिखाया। उसके बाद मारी की अगर क्लोजिंग देखी तो तकरीबन 650 के आगे पीछे आई। तो चीजों को पहले देख लिया करें कहां पे स्पोर्ट रजिस्टर्स लेवल बनते हैं, कैसी मूव है, उसके बाद उसमें एंट्री लिया करें, वैसे ना कूद जाया करें। तो इफर्ट की अगर बात करें तो इफर्ट जो है वो सपोर्ट ले रहा है पैरेलल चैनल से, और यही इसकी सपोर्ट भी बनती है। दो कंफर्मेशन तकरीबन इधर हो सकती हैं। अगर आपने इसमें ट्रेड करनी है तो 220 के लिए, 225 रुपीज के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, इसमें 214 के लिए भी कर सकते हैं, 207 209 में आप इसको ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस आप इसमें यूज करेंगे 205 रुपए का, ताकि 4-5 रुपए का आपको लॉस और आप निकल जाएं, ज्यादा नीचे जाके जलीलो ख्वार ना होना पड़े। वैसे प्रीमियम ग्रुप में हम जो अपने सिग्नल देते हैं उसमें हम स्टॉप लॉस नहीं बताते। पिछले 5 सेशन का अगर फीपीलीपी देखें तो सबसे ज्यादा बाइंग म्यूचुअल फंड की है, तकरीबन $30.5 मिलियन की, और 5 मिलियन पड़ा हुआ है इंडिविजुअल्स के पास, कंपनीज के पास 4 मिलियन, ब्रोकर के पास 1 मिलियन और ओवरसीज पाकिस्तानी के पास 2 मिलियन। तो सबसे ज्यादा जो जिसने निकालना है, जिसको निकालने की जरूरत है वो म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड कहीं पे भी आपको चिपका सकते हैं, ये चीज माइंड में रखें। उसके बाद आज के सेशन का फीपीलीपी अगर देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 1.13 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 1.63 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग 0.16 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की सेलिंग 2.88 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग 1.61 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की बाइंग 6.07 मिलियन की, एमबीएफसी की सेलिंग 0.01 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 2.34 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग $1.96 मिलियन की। तमाम इदारे इंडिविजुअल सेलिंग पे हैं और बाइंग पे है सिर्फ म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज, साथ में 2 मिलियन का उठाया ओवरसीज पाकिस्तानी ने। तो किसी भी ट्रेडर के पास, किसी भी म्यूचुअल फंड के पास, किसी भी आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन के पास 2 ही चीजें होती हैं, या बाय करना या सेल करना। अब अगर म्यूचुअल फंड के पास $30 मिलियन का माल पड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, इसको गले का हार बना के तो नहीं पहनेगा, जाहिर बात है किसी को देगा इसको। तो थोड़े से रिजर्व हो जाएं। सबसे ज्यादा जो बाइंग की है वो म्यूचुअल फंड ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज में की। उसके बाद देखिए तो सीमेंट सेक्टर में की 1.30 मिलियन की। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में सेम बाइंग है उनकी तकरीबन 0.7 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनियों को देखें तो इंश्योरेंस कंपनियों ने भी सीमेंट सेक्टर को बाय किया तकरीबन 1.5 मिलियन का। उसके बाद फर्टिलाइजर में थोड़ी सी बाइंग, फूड में थोड़ी सी बाइंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज और मार्केटिंग कंपनीज में भी थोड़ी थोड़ी बाइंग। सीमेंट सेक्टर अभी भी इदारों की बाइंग है सीमेंट सेक्टर में, तो सीमेंट सेक्टर को सिर्फ अलग से देखते हैं कि सीमेंट सेक्टर में किस किस की बाइंग और सेलिंग है। सीमेंट सेक्टर को अलग से देखें तो इसमें बैंक्स की बाइंग 500 मिलियन की, तकरीबन $1.5 मिलियन की बाइंग इंश्योरेंस कंपनीज की और 1.30 मिलियन की म्यूचुअल फंड की। बाकी तमाम ने ही सीमेंट सेक्टर को सेल किया है। तो सीमेंट सेक्टर इससे पहले के म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनियां सेलिंग पे आए उससे पहले थोड़ी बहुत मूव आपको स्टिल मिल सकती है सीमेंट सेक्टर से। तो फीपीलीपी को देखते हुए, बाकी चीजों को देखते हुए थोड़ा सा रिजर्व होकर काम करें। उन्हीं सेक्टर में, उन्हीं स्टॉक में एंट्री लें जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे यहां से मुझे 100% श्योर प्रॉफिट मिल सकता है। अल्लाह हम सब कामयाब हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।